इस देश में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। आप लोग प्रश्न करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था, लेकिन आज आपके सामने जो खुलासा करेंगे वो आप दिल थाम लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था और एंड में वो कहाँ गए, इसको लेकर जब बहुत प्रश्न उठता है तो आज का जो बिग ब्रेकिंग है वो आपको सोचने में, मुझे लगता है तो फिर सोचना पड़ेगा। ये तो एकदम परफेक्ट है। देखिए, इस वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी में वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज मैं चाहता हूं ये वीडियो इंडिया के कोने कोने तक पहुंचे, ये न्यूज़। क्योंकि न्यूज़ मीडिया वाले क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आम आदमी, आम इंसान, हम लोग जो सुभाष चंद्र बोस को प्यार करते हैं, और ये सोशल मीडिया, हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का पावर इतना है कि दूर दूर तक चला जाता है। मीडिया तो बाद में पिक करता है वो न्यूज़, आज के दिन तो ऐसा ही होता है। तो सोशल मीडिया में जो फ्रेंड्स हैं हमारे, इंडिया के कोने कोने में आज ये आवाज उठा लो कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना बड़ा एक न्यूज आया है कि ये न्यूज दबना नहीं चाहिए। फिलहाल मेरा नाम है कुणाल बोस और मैं भी बोस ही हूँ। बाय द वे, ये कोई इत्तेफाक से हो गया हूँ, वो अलग बात है, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन स्टिल आज जो न्यूज है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये खबर नहीं है, ये ऐसा एक क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ अपडेट है, ऐसा कुछ सेंट्रल ने कहा है जो सुभाष चंद्र बोस के एंड में उनके साथ क्या हुआ था, वो कहाँ गए, इसमें एक बड़ा खुलासा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते ये मसला एक्चुअली क्या है। एक्चुअली हुआ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो 1999 में एक कमीशन बनाया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, जिसका नाम था जस्टिस मुखर्जी कमीशन। और ये जस्टिस मुखर्जी वो वन मैन कमीशन थे और उन्होंने इस फाइंडिंग में ये बताए थे कि आपको पता है शायद कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मौत नहीं हुआ था 1945 के प्लेन क्रैश में, लेकिन उससे भी और एक पॉइंट जो इसमें था, जिस पॉइंट को लेकर आज बात करेंगे, वो है कि गुमनामी बाबा कौन थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे कि नहीं, उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा टिप्पणी नहीं की क्योंकि उनके पास ज्यादा जो यानी जो प्रमाण होता है, कंक्लूसिव एविडेंस उनके पास नहीं था। उसमें से एक एविडेंस के लिए डीएनए टेस्ट किया गया था। भगवान जी जो फैजाबाद में रहते थे, जिसको लोग गुमनामी बाबा कहते थे, उनके दांत के डीएनए रिपोर्ट्स बाद में मुखर्जी कमीशन में आए। जो सीएफएसएल कैलकाटा जो है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट नेगेटिव है। उससे पहले मद्रास से भी आया था ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, लेकिन सीएफएसएल ने बोल दिया था कि ये रिपोर्ट नेगेटिव है। शायद आपको पता नहीं, अगर कोई डीएनए टेस्ट होता है तो उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट भी दिया जाता है। यानी आपका एक्सरे हुआ है और एक्सरे का जो रिपोर्ट होता है ना, एक्सरे प्लेट, उसको छोड़ के डॉक्टर कभी भी वो रिपोर्ट नहीं देखता है। पहले वो क्या देखता है, वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो उसके चेंबर में आप देखिएगा, वहाँ पे एक लाइट होता है जहाँ पे वो देखने के लिए एक व्यवस्था होता है, उसमें वो देखता है। तो वो जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट उस टाइम मुखर्जी कमीशन में नहीं आया था, तो मुखर्जी जो वो बात ये प्रमाण नहीं कर सके कि ये भगवान जी नेताजी है, या इसके ऊपर टिप्पणी आगे जाके वो नहीं कर सके। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट, इसके बारे में 2020 में एक आरटीआई किया गया था। सीएफएसएल कोलकाता को पूछा गया था कि ये रिपोर्ट आपके पास है या नहीं। बाद सीएफएसएल कोलकाता ने रिप्लाई में कहा कि हमारे पास ये रिपोर्ट नहीं है। यानी ये ताज्जुब की बात थी कि एक डीएनए टेस्ट हुआ, उसका कोई इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट ही नहीं है। लेकिन बाद में पता चला, उसका कहना था कि यहां ये रिपोर्ट है लेकिन सेंट्रल के पास है, हम दे नहीं सकते। लेकिन खुलासा क्या है इस रिपोर्ट में, आज खुलासा क्या है, फिर से आरटीआई किया गया है। फिर से आरटीआई में पूछा गया कि अगर वो रिपोर्ट है, वो इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट है, तो कहां पे है, और वो रिपोर्ट अगर है तो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं आप लोग, और इसके बारे में डिटेल बताइए। तो देखिए, इसमें जो रिपोर्ट में जो लिखा गया है, आरटीआई में जो रिप्लाई दिया गया है, आरटीआई ने तो रिप्लाई दिया सीएफएसएल से, लेकिन ये रिप्लाई कौन देता है, ये सेंट्रल देता है। आरटीआई की रिपोर्ट का जो रिप्लाई होता है, आपको पता है आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी हमको ये राइट है, हम सरकार से पूछ सकते हैं किसी चीज के बारे में। सरकार उसका आंसर देगा कि नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन इस टाइम फिर भी उन्होंने आंसर दिया। इसमें किसको आंसर दिया? शायक सेन जो नेताजी एक्टिविस्ट है, मिशन नेताजी के जो मेंबर हैं, उन्होंने तब भी उन्होंने किया था, आज भी उन्होंने किया कि आरटीआई डाला, जिसमें इसमें पूछा गया कि वो रिपोर्ट है तो कहां पर है और सामने क्यों नहीं ला रहे हैं आप लोग। तो उसमें क्या रिप्लाई मिला आप लोगों को पता है? ध्यान से सुनिए। रिप्लाई में कहा गया, पॉइंट नंबर 1, उसमें उन्होंने कहा कि
ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट में, इतना कुछ पब्लिक इंटरेस्ट की बात इसमें नहीं है, इसलिए रिपोर्ट सामने नहीं लाया गया है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद ये पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं, ये तो पब्लिक डिसाइड करेंगे। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि ये थर्ड पार्टी का वो प्रॉपर्टी है। ये थर्ड पार्टी कौन है मुझे पता नहीं है। इस चीज में मुखर्जी कमीशन भी नहीं रहे, जस्टिस मुखर्जी भी नहीं रहे, भगवान जी भी लोग कहते हैं कि 1985 में उसका मौत हो गया, और थर्ड पार्टी के गवर्नमेंट थे, मुझे पता नहीं है थर्ड पार्टी कौन है। लेकिन और एक जो पॉइंट इन्होंने खड़ा किया इसमें, आप यहां पे मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, ये मैं रिपोर्ट आपके सामने ला रहा हूं जिसमें 3 पॉइंट कहा गया है। इसमें देखिए एक चीज है, सेक्शन अंडर सेक्शन 81A, अंडर सेक्शन 18A यानी आरटीआई जो सेक्शन होता है 8 वाला सेक्शन, उसका जो क्लॉज है और उसका सब क्लॉज ये है, यानी धारा जो है, और उसके उपधारा में क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट अगर सामने आएगा तो भारत की अखंडता और सार्वभौमिकता इसमें इफेक्ट आ सकता है, देश में हलचल मच सकती है, और जो बाहर विश्व के देश हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं। ये मेरे पास जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट मैं फिर से देखता हूं, द इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट ऑफ डीएनए टेस्ट ऑफ 1 गुमनामी इज अवेलेबल एट दिस लेबोरेटरी, यानी इस लेबोरेटरी में ये रिपोर्ट अभी तक है। इसको उठाया क्यों नहीं गया? इसको उठाया नहीं गया, अभी राइज नहीं हुआ, ये सामने नहीं लाया। 2 नंबर पॉइंट में बोला गया है। 3 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है? द कॉपी ऑफ द said रिपोर्ट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, ये दे नहीं सकते एज पर रूल्स अंडर सेक्शन, क्यों नहीं दे सकते? अंडर सेक्शन 81A एंड E एज वेल एज अंडर सेक्शन 11(1) और आरटीआई एक्ट 2005। ये जो 81A, ये क्या है? अंडर सेक्शन 81A जो कहा जा रहा है ना, इंडिया की अखंडता और सोवेरेंटी जिसको कहा जाता है ना, सार्वभौमिकता, उसमें ये चोट पहुंचा सकता है, यानी इफेक्ट करेगा। इसमें इंडिया में हलचल मच जाएगा, और देश में जो इस देश के साथ और देशों का जो रिलेशन है वो खराब हो सकता है। अरे कौन है ये गुमनामी बाबा? ये कौन थे ये साधु जो एंड में फैजाबाद में रहते थे? फैजाबाद में रहते थे गुमनामी साधु, इसके बारे में आप जानते थे, लेकिन ये इतना पावरफुल है क्यों? कुछ दिन पहले तो जस्टिस विष्णु सहाय कह रहे थे कि जो लास्ट कमीशन थे वो लोग वो कह रहे थे कि ये साधु सुभाष चंद्र नहीं है, ये साधु सुभाष चंद्र का कोई फॉलोअर है, सुभाष चंद्र नहीं है। किस हिसाब से बोला गया था? यही जो डीएनए रिपोर्ट था ना, उसके हिसाब से बोला गया था। ये डीएनए रिपोर्ट आज सामने आ रहा है कि बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रोफेरोग्राम सामने नहीं आएगा। क्यों? अगर इसका इलेक्ट्रोफेरोग्राम सामने आएगा तो वो जो नेताजी के जो फॉलोअर थे ना, उनके हिसाब से देश में इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे ये तो कोई मामूली इंसान नहीं है, पकड़ लो ये गुमनामी बाबा नहीं है तो कौन है? आप इतना न्यूज करते हो, इतने न्यूज सामने आते हैं, बहुत से चौंकाने वाले ब्रेकिंग न्यूज आते हैं, ये न्यूज क्यों नहीं सामने आ रहा है? एक बंदा जिसके खबर सामने आने से इंडिया में हलचल मच जाएगा, लेकिन इसके बारे में मीडिया क्या सोचता है? क्यों मीडिया सामने नहीं लाता है खबर? आप तो बहुत सारे न्यूज लाते हो सामने, भामरी देवी का भी न्यूज लाते हो, ये न्यूज क्यों नहीं ला रहे हो? अभी मुझे लगता है कि न्यूज वाले इसको जरूर सामने लाएंगे। ये इंडिया की बात है, एक इंसान जो इंडिया के लिए अपनी जीवन दे दिया। आज 21 अक्टूबर जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो सुभाष चंद्र बोस ही थे, जो सिंगापुर में जाके आप हमारे लिए एक आज़ाद हिंद फौज बनाए और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बना दिया। क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ जानते आप लोग। बैंक था, बेतार था, उनके पास सब कुछ था, मुद्रा था। ये इंसान जिसने इतने सारे देशों की सम्मति इनको मिली थी, सपोर्ट मिला था, तो वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर ऐसा कहा जा रहा है कि वो साधु जो सब लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस है, कौन कौन लोग कहते हैं? देखिए, जो लोग उनके पास जाते थे वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। कौन कौन जाते थे? सीक्रेट सर्विस एजेंट सुभाष चंद्र बोस के, आईएनए का पवित्र मोहन रॉय। कौन जाते थे वहां पे? लीला रॉय, जो उनको पहले जब वो यहां पे इंडिया में थे, जब बंगाल वॉलंटियर्स में थे, वो लीला रॉय उनके संगी थे, यानी उनके वो लोग फ्रीडम फाइटर थे एक साथ। कौन नहीं जाता वहां पे? समर गुहा। कौन थे समर गुहा? पार्लियामेंटेरियन थे समर गुहा।
एक पॉलिटिशियन, कौन नहीं जाते थे? यूपी के चीफ मिनिस्टर जाते थे, वहां पे ऑफिशियल्स जाते थे, पुलिस पर्सन जाते थे। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के नाम मैंने नहीं लिया, बहुत सारे लोग जो नेताजी के क्लोज थे, बहुत सारे लोग वहां पे जाते थे। वहां पे क्यों जाते थे वो लोग? वही साधु के पास जाते थे जिनका खबर, जिनके डीएनए रिपोर्ट की खबर अगर सामने आ जाए तो दुनिया में यानी इंडिया में हलचल मच सकता है। तो आज देश का ये प्रश्न हो सकता है, नेशन वांट्स टू नो, तो आपने बहुत सुना है, आज ये भी सुनिए, नेशन आज ये भी जानना चाहता है कि ये इंसान कौन थे ये इंसान जो सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं है तो। ये रिप्लाई नेशन को आज नेशन पूछ रहा है सरकार से। मुझे पता है कोई प्रॉब्लम है यहां पे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बोल सकते आप लोग, पता है पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंडिया की जो अखंडता है, सॉवरेंटी है, इसमें ये हिट कर सकता है। देश में कैओस हो सकता है। अरे यार, ये बंदा कौन है? फिर वहां पे क्यों बैठे थे वो इतने दिन? गवर्नमेंट को पता नहीं था? जरूर पता था, आज भी पता है, लेकिन आप लोगों को बताते नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट भी जानता है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों को। पिछले वाले गवर्नमेंट इसको लेके कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन आज का जो गवर्नमेंट है वो क्या शायद यही बोलना चाहता है कि हम बोल नहीं सकते, हम सीधे बोल नहीं सकते, लेकिन हम इस तरह से बोल रहे हैं कि वही सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए, मैं ये सिंपल रिपोर्ट जो सायोग सेन ने आरटीआई किया था उसका रिपोर्ट सामने आया है। मैं सिर्फ एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं, हिंदी अच्छा नहीं क्योंकि बंगाली है, और हिंदी अच्छा नहीं कि नहीं इसके ऊपर मेरा कोई भी अफसोस भी नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं, यही जरूर है। मेरा बांग्ला जो है, আমি ভালো বাংলা বলতে পারি, এর উপর আর কোনো প্রবলেম নেই। I mean to say I can speak Bengali very well, that's all আমার জন্য যথেষ্ট। सो ये वीडियो आप लोगों के पास जाए, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। सिंपल सा प्रश्न है भाई, ये आरटीआई का रिप्लाई जो मिला है हम लोगों को, ये खबर मैंने सामने लाया, सायक ने मुझे दिया था कि आप सामने लाओ। मुझे लगता है आज मेरा एक निवेदन है सबसे, इतना बड़ा खुलासा होने के बाद आप क्यों चुप बैठे हो? दुनिया के इंटायर जो इंडिया के जो मीडिया, न्यूज मीडिया है, आप लोग क्या आज भी सोचोगे सोशल मीडिया की खबर को नहीं लोगे? मैं भी एक जर्नलिस्ट था, आज वही पुराने जो मेरे जोश है वही एक ही जैसे है। एज अ जर्नलिस्ट साइकोलॉजी, फ्रॉम अ जर्नलिस्ट बैकग्राउंड, मैं कह रहा हूं ये खबर पूरे इंडिया के मीडिया के पास जाना चाहिए, और देश के जो लोग हैं, आप लोग के पास ये जो खबर जब आ रहा है, आप ये शेयर करो, लोगों को बताओ कि क्या हुआ था सुभाष चंद्र बोस के साथ। और ये जो खबर सामने आई, आरटीआई का रिप्लाई जो आया, इसका अल्टीमेट क्या है? एक आम इंसान, एक आम साधु, अगर इसके लिए देश में प्रॉब्लम हो सकता है तो कौन था वो साधु? ये प्रश्न आप लोग पूछिए आज। देखिए, एक इंसान के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। आज वो पवित्र दिन है जिस दिन में सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि दिल्ली चलो। आज के दिन कहा था उन्होंने, ये सही बात है, और उन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। आज ही के दिन था वो सिंगापुर में। इतने सालों के बाद आज भी जब सुभाष चंद्र बोस की न्यूज सामने आता है, हम चुप बैठते हैं और वीडियोस देखते हैं और कहते हैं यार इसके साथ क्या हो गया? ये इंसान बहुत बुद्धू था, इंसान ने क्या किया पूरी जिंदगी? ऐसे ही कहते हैं ना, कभी कोई इसको भगवान मानते हैं, अपने हीरो मानते हैं, लेकिन क्या उसका इतिहास क्या सामने आता है? उसके लिए मूवमेंट चाहिए, इसके लिए मूवमेंट चाहिए। आज ये सोशल मीडिया में वो पावर है, आज मैं रैली में जाऊं तो 2 लोग जान सकते हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया में वीडियो में वायरल होगा तो लोग जानेंगे कि क्या हुआ उसके साथ। एक आम बूढ़ा इंसान जो बैठा था फैजाबाद में, उसके बारे में किसी को पता नहीं था। उसके बारे में, वो एक ऐसी जगह में रहते थे जहां पे एक अच्छा खासा रूम नहीं था, वहां पे एक पूरा एकदम डार्क रूम था, गर्मी था, बारिश के दिनों में पानी टपकता था। ऐसे एक रूम में बैठे थे वो इंसान जिसके लिए आज पूरा इंडिया में प्रॉब्लम हो सकता है। अरे यार, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। अगर आज भी आपको नहीं लगता ये ताज्जुब की बात है तो खैर छोड़िए, ये मेरा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये प्रश्न मैं आज आपके सामने ये रख के जाता हूं, ये इंसान कौन था? अगर ये सुभाष चंद्र बोस नहीं तो कौन थे? हर शख्स जो उनके सामने जाता था वो कहते थे ये सुभाष चंद्र बोस थे। चीफ मिनिस्टर से शुरू करके बहुत सारे नेताजी के क्लोज लोग जो उनके साथ मिलते थे, ऑफिशियल्स उनके साथ मिलते थे। कौन ऐसा आम इंसान थे जिसके साथ लोग मिलना चाहते थे?
ये प्रश्न मेरा आज है आपके लिए। आप अगर ये देश आपको बोलता है आरटीआई के रिप्लाई में कि वो एक बंदा है जिसके खबर सामने आने से हलचल मच जाएगा, तो हम भी आज प्रश्न रखते हैं कौन है। अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं तो कौन इतना बड़ा स्ट्रैचर का कौन इंसान हो सकता है? पंडित नेहरू तो नहीं, गांधी नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी नहीं, प्रणब मुखर्जी नहीं, कौन? ये सारे लोग अगर कहीं पे छुप के बैठ जाते तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है। कौन इनके स्ट्रेचर में? ये लोग तो इनके स्ट्रेचर में भी नहीं आते। कौन थे वो इंसान? आज ये प्रश्न मैं रख के ये वीडियो खत्म करता हूं। सिर्फ एक ही प्रश्न है, कौन था वो गुमनामी बाबा जिसके सामने आने से इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था? जय हिंद। प्रश्न का उत्तर आप ढूंढिए।